नमस्ते। आज हम 3D स्पेस की एक बहुत ही दिलचस्प ज्यामिति पहेली को सुलझाने वाले हैं कि एक अनंत सपाट सतह को कैसे डिफाइन किया जाए। अब देखिए, ये सिर्फ कोई मैथ्स की एक्सरसाइज नहीं है। कंप्यूटर ग्राफिक्स से लेकर इंजीनियरिंग तक इन सतहों को समझना बहुत जरूरी है। हम इसे एक बिल्डर की टूल किट की तरह देखेंगे, जहां हर काम के लिए एक सही टूल होता है। तो सवाल ये है, हम मैथ्स की मदद से एक ऐसी फ्लैट सतह को कैसे बता सकते हैं जो हर दिशा में हमेशा के लिए फैली हुई हो। बस यही वो मेन प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए प्लेन इक्वेशंस बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी टूलकिट में 3 मेन टूल्स हैं: वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म। लेकिन इन पर आने से पहले हम ये समझेंगे कि एक प्लेन आखिर होता क्या है। फिर हम हर टूल पर नजर डालेंगे और आखिर में अपनी टूलकिट को समेटेंगे। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। किसी भी प्लेन को, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा, उसे डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और वो 2 चीज़ें हैं। पहली, हमें प्लेन पर कहीं भी एक पॉइंट चाहिए जो उसे स्पेस में एक जगह पर, कह सकते हैं, पिन कर देता है। और दूसरी चीज़ है नॉर्मल वेक्टर। इसे आप एक हैंडल की तरह समझ सकते हैं, जो सतह से एकदम सीधा बाहर निकलता है और हमें बताता है कि सतह किस तरफ झुकी हुई है। देखिए, ये स्लाइड इस चीज को कितने अच्छे से दिखाती है। ये जो लाल पिन है, ये हमारा एंकर पॉइंट P है, और ये जो नीला तीर है, जो कि नॉर्मल वेक्टर है, ये हमेशा सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, चाहे आप इसे कहीं भी रख दें। और यही वो पक्का नियम है जिस पर सब कुछ टिका है। तो हमारी टूलकिट का पहला टूल है वेक्टर फॉर्म, या आप कह सकते हैं सबसे प्योर मैथमेटिकल तरीका है उस कॉन्सेप्ट को बताने का जिसके बारे में हमने अभी बात की है। ये इक्वेशन बहुत ही सुंदर और सिंपल है। ये बस इतना कहती है कि नॉर्मल वेक्टर और प्लेन पर मौजूद किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाले किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, यानी परपेंडिकुलर। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। एन वेक्टर हमारी दिशा है, यानी नॉर्मल वेक्टर। R0 वेक्टर हमारे एंकर पॉइंट का, मतलब उस पक्के वाले पॉइंट का पता है। और R वेक्टर प्लेन पर मौजूद किसी भी दूसरे पॉइंट को दिखाता है। तो ये इक्वेशन बस उस सिंपल ज्यामितीय रिश्ते को मैथ्स की भाषा में लिख देती है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए हमारे पास पॉइंट 1, 2, 3 और एक नॉर्मल वेक्टर है। हम बस इन वैल्यूज को सीधे फॉर्मूले में डाल देते हैं और बस हो गया, हमारे पास प्लेन की वेक्टर इक्वेशन आ गई। अब आते हैं हमारे अगले टूल पर। कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म का ही एक ज्यादा प्रैक्टिकल एल्जेब्रिक वर्जन है। ये वही जानकारी लेता है और उसे x, y और z की भाषा में लिखता है, जिससे कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ देखें, ये कितनी अच्छी तरह से समझाया गया है। अगर आप वेक्टर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे तो वो अपने आप कार्टेशियन फॉर्म में बदल जाता है। ये असल में एक ही चीज को लिखने के 2 अलग-अलग तरीके हैं। तो ये हैं वो 2 स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्मूले जो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त सबसे ज्यादा काम आते हैं। ये बहुत काम के हैं क्योंकि ये सीधे कोऑर्डिनेट्स के साथ काम करते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? A, B और C सीधे नॉर्मल वेक्टर के कॉम्पोनेंट से आते हैं। x0, y0 और z0 हमारे एंकर पॉइंट से आते हैं। और D एक कांस्टेंट है जो इन सबको एक साफ सुथरी इक्वेशन में बांध देता है। तो अगर हम अपने पिछले एग्जाम्पल पर वापस चलें तो वेक्टर फॉर्म को सॉल्व करने पर हमें ये सिंपल लीनियर इक्वेशन मिलती है। ये वही प्लेन है, बस एक अलग और ज्यादातर मामलों में ज्यादा काम आने वाले फॉर्मेट में। अब बारी है हमारी टूलकिट के आखिरी और सबसे खास टूल की। ये है इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये एक बहुत ही स्पेशल सिचुएशन के लिए एक शॉर्टकट है, जब आपको ये पता हो कि प्लेन x, y और z एक्सिस को कहाँ काटता है। इस इक्वेशन की खूबसूरती ही इसकी सिंप्लिसिटी है। इसे देखते ही पता चल जाता है कि प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस से कहाँ पर मिलता है। ये तो एकदम सीधा साधा है। A बस वो जगह है जहां हमारा प्लेन x एक्सिस को काटता है, B y एक्सिस के लिए है और C z एक्सिस के लिए। कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं, बस वैल्यूज डालो और काम हो गया। इससे आसान और क्या हो सकता है ना? अगर आपको पता है कि इंटरसेप्ट 2, 3 और 4 हैं, तो आप बस उन्हें फॉर्मूले में डाल दीजिए। ये बहुत ही तेज और असरदार तरीका है। तो ये थे हमारे टूलकिट के 3 मेन टूल्स।
चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं ताकि हमें पता हो कि किस सिचुएशन में कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। ये स्लाइड समझ लीजिए आपकी फाइनल चीट शीट है। अगर आप थ्योरी समझ रहे हैं या कोई प्रूफ कर रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल करें। अगर आपको असल में हिसाब किताब करना है तो कार्टेशियन फॉर्म आपका सबसे अच्छा दोस्त है। और अगर आपको सिर्फ ये बताया गया है कि प्लेन एक्सिस को कहाँ काटना है तो इंटरसेप्ट फॉर्म आपका सबसे तेज रास्ता है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो वो ये है, ये वो गोल्डन रूल है जिस पर सब कुछ बना है। नॉर्मल वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यही इसकी पहचान है और इसी पर सब कुछ टिका है। और अब मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करता हूँ। हम ये तो जान गए हैं कि एक प्लेन क्या होता है, लेकिन 3D ज्योमेट्री में अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? क्या होता है जब ये इन्फिनिट सपाट सतहें आपस में टकराती हैं? ये भी एक बहुत मजेदार पहेली है। शायद इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे।